जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का कि आप अपने गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हम संगत पर अपार कृपा, अपार ब्लेसिंग्स लुटा रहे हैं और गुरुजी बहुत खुश हैं और दोनों हाथों से वो ब्लेसिंग्स हमें लुटा रहे हैं। संगत जी, हम ब्लेसिंग्स ले तो सही, संगत जी ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है? अगर हम गुरुजी को अपना पूरा 100% देंगे तो संगत जी ब्लेसिंग्स तो अपने आप हमारी झोली में आनी है, बशर्ते हमें उसे जाहिर नहीं करना। संगत जी, जितना आप सिमरन करेंगे, जितना आप सत्संग करेंगे, जितना आप लंगर प्रसाद करेंगे, संगत जी उतनी ब्लेसिंग्स, भर भर के ब्लेसिंग्स आपकी झोलियों में आएगी। बसल देखना हमें है कि हम प्रभु को किस समय किस भाव से याद कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने तो हमेशा अपनी संगत को प्यार किया है। गुरु जी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया है और गुरु जी ने हमेशा अपनी हर संगत की पुकार सुनी है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले एक संगत से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, ज़िंदगी को लेके बहुत पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी संगतें अपनी औकात में रहने आ जाएं तो संगत जी शमशान जाना या अस्पताल जाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब हम इन दोनों जगह जाते हैं तो संगत जी हमारी सारी हेकड़ी बाहर निकल आती है। हमें ना तो किसी का गुमार रहता है, ना किसी का घमंड रहता है, सिर्फ उस समय हमें परमात्मा याद आता है। संगत जी, इसीलिए वो संगत आंटी कहती हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना और प्रभु को पूरा 100% देना ही आपकी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी तो भर के ब्लेसिंग्स दे दिए, कितनी हम लोग ले सकते हैं ये सोचने वाली बात है। संगत जी, जाने में अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां हमें खुद भी नहीं पता होता, लेकिन क्या कभी हमने उसके लिए क्षमा मांगी है? नहीं। क्योंकि संगत जी हम अपने आप को ये सोचते कि हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, लेकिन संगत जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारी गलती करते हैं और ना जाने दिन में हमसे कितनी गलतियां होती हैं, ना जाने, लेकिन हम कभी भी क्षमा याचना नहीं करते हैं। संगत जी, जब हम भोजन करते हैं तो उस परमात्मा का शुक्र करते हैं कि ये भोजन अगर हमें भरपेट मिल रहा है तो उस परमात्मा के मारे मिल रहा है। आज हम सुख से अपने घरों में सो पा रहे हैं, ज़िंदगी का आनंद उठा पा रहे हैं, अच्छी सांसें ले पा रहे हैं, तो वो सब कुछ परमात्मा की वजह से, गुरु जी की वजह से। तो संगत जी, गुरु जी तो ब्लेसिंग्स आपको भर भर के दे रहे हैं, लेनी आपको है। मैं हर सत्संग में एक ही बात आपको समझाती हूँ कि अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ गुरु जी को दे दो, निश्चिंत हो जाओ। रोज़ कहो, एक दिन मत कहो, रोज़ कहो कि मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरी ज़िंदगी की भाग दौड़ आपके हाथ में, कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना आप जानो, मुझे नहीं पता। संगत जी, क्योंकि हमें एक यही रास्ता है जो हम निश्चिंत हो सकते हैं, नहीं तो संगत जी दुनिया के मोह माया जाल में हम इस कदर फंसे हुए हैं कि हम उस रास्ते से निकल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी संगतों को तो ये भी नहीं पता कि भक्ति का मार्ग क्या होता है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यही जानने के लिए कि आंटी हम भक्ति के मार्ग पे कैसे चल सकते हैं। संगत जी, भक्ति के मार्ग पे चलने की कोई ना तो क्लास है, ना कोई उम्र है और ना ही कोई सब्जेक्ट है। भक्ति का मार्ग जब आप अंदर से, अंदरूनी आत्मा से महसूस कर लोगे तो आपका और परमात्मा का मिलन होगा। संगत जी, भक्ति के मार्ग पे चलना ही सर्वश्रेष्ठ रास्ता। भक्ति के मार्ग पे संगत जी कैसे चल सकते हैं? हम सबको समय देते हैं, सबको, घर परिवार, रिश्ते, दोस्तों, ऑफिस, सबको समय देते हैं। अगर इन सबको समय देने के साथ अगर हम एक ये रूटीन बांध ले कि अब हमें ईश्वर को समय देना है, गुरु जी को समय देना है, तो संगत जी ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी। आधे से ज़्यादा बीमारियां, आधे से ज़्यादा टेंशनें, आधे से ज़्यादा चिंताएं
यूं ही बाहर निकल जाएंगी। लेकिन संगत जी डिपेंड हम पे करता है कि हम उस परमात्मा को कितना समय दे रहे हैं, कितना हम उन्हें समझ पा रहे हैं। गुरुजी को हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि संगत जी नादान हम हैं, गलतियां हम करते हैं जाने अनजाने में कितनी, उसकी क्षमा याचना करना हमारा फ़र्ज है। और वो तो दीन दयालु परमात्मा इतना दयालु है कि वो आपकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी भूल को यूं ही माफ़ कर देता है। अभी संगत जी कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट्स आया था एक आंटी का, तो वो आंटी बहुत परेशान थी, दुखी थी। और संगत जी जब उन्होंने मेरा सत्संग सुना तो उनका मैसेज मुझे रिटर्न आया और उन्होंने कहा कि आंटी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की भागदौड़ गुरुजी के हाथ में सौंप दी है, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे अब किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती, किसी चीज़ का डर नहीं सताता, किसी चीज़ का भय नहीं सताता, क्योंकि मुझे पता है अब वो दाता ईश्वर बैठे हैं सब संभालेंगे। और क्या चाहिए संगत जी ज़िंदगी में, क्योंकि जब अंतकाल देह त्यागने का समय आता है ना संगत जी, तो सब धरा रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है तो सिर्फ हमारे अच्छे बुरे कर्म जाते हैं। इसीलिए संगत जी हम उस समय का, उस पल का इंतज़ार ना करते हुए गुरुजी को अपना सब कुछ सौंप दें। संगत जी लोग भटकते हैं, कोई इस मंदिर जा रहा है, कोई उस मंदिर जा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। संगत जी इस भरे कलयुग में गुरुजी ने हमारे लिए तो इतने सरल रास्ते बनाए हुए हैं कि हमें एक स्टेप बाई परमात्मा के से मिलन करने के लिए आगे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। धरती पे अगर कोई स्वर्ग है तो संगत जी वो बड़ा मंदिर है और कुछ नहीं है। लंगर प्रसाद में वो दिव्य शक्ति है, वो अपार ब्लेसिंग्स है कि लंगर प्रसाद खाते ही आपके शरीर के रोग गायब हो जाते हैं। जल प्रसाद में इतनी ताकत है संगत जी, चाय प्रसाद में ताकत है। तो सोचिए संगत जी इस परमात्मा ने जो संपूर्ण गुरु हमें मिले हुए हैं, इन्होंने तो हमें इतना सरल भक्ति का मार्ग दिखा रखा है कि हम आधे से ज़्यादा हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं यूं ही ख़त्म हो जाती है। संगत जी सिंपल सी एक बात है, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी ने अपनी संगत को हर एक मार्ग दिखाया है, हर एक मार्ग, उस मार्ग पे चलना हमारा कर्तव्य है। संगत जी गुरुजी कभी उन्होंने कुछ नहीं मांगा संगत से, अपार निस्वार्थ प्रेम किया अपने संगत से। तो संगत जी हमारा भी फर्ज है कि हम सेवा सिमरन भक्ति करें और संगत जी लंगर प्रसाद करें, चाय प्रसाद करें, सबके साथ एकजुट रह के, मन में किसी के प्रति गलत भावना आए, किसी के लिए हम ये ना सोचें गरीब है, हम अमीर हैं, ये जाति का नहीं है, बिरादरी का नहीं। संगत जी सबसे भाईचारा और प्रेम का पाठ गुरुजी ने हम सबको पढ़ाया है। सभी लोग हमारे लिए एक समान हैं। जो संगतें गुरुजी से जुड़ रही हैं उनको सही मार्गदर्शन कराने के लिए गुरुजी ने हमें संबोधित किया है कि हम उन संगतों को गुरुजी के लिए मार्गदर्शन कराएं, उन्हें बताएं कि गुरुजी ने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया था। हम संगत जी संगतों से जब भी कोई संगत जुड़ती है नई, तो हम गुरुजी के चमत्कारों के बारे में वर्णन करने लग जाते हैं। हम बताते ही नहीं हैं कि आखिर गुरुजी ने इस पृथ्वी पे मानव रूपी चोले में जन्म क्यों लिया था। संगत जी ये हमारा कर्तव्य है कि हम गुरुजी की महिमा तो बताएं, कल्याण भी बताएं, साथ साथ ये भी बताएं कि गुरुजी ने इस पृथ्वी पे जन्म क्यों लिया था। गुरुजी ने अपनी संगत का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पे जन्म लिया था। संगत जी आप गुरुजी से जुड़िए, इंसान से मत जुड़िए, गुरुजी से जुड़िए। इंसान सब चीज़ आपके पास है, कुछ आपसे नहीं छूट रहा है, लेकिन जो छूट रहा है वो परमात्मा छूट रहा है। आपको परमात्मा को यूं करके पकड़ना है ताकि ये छूट ना पाए। और जब संगत जी हम परमात्मा को यूं करके पकड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हमारी चीज़ों से दूर कर दे। इसलिए संगत जी गुरुजी से कभी मांगना भी नहीं चाहिए, गुरुजी को मानना चाहिए।
क्योंकि संगत जी परमात्मा को कहते हैं परमात्मा से ही मांग लो, तभी आपको सारी चीज़ मांगेगी। कोई कहता है मेरा घर हो जाए, कोई कहता है मेरी नौकरी हो जाए, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। संगत जी लिस्ट क्यों बनानी है, लिस्ट को बंद कर देते हैं ना और गुरु जी को ही मांग लेते हैं, सब कुछ अपने पास आ जाएगा। जब हम 100% गुरु जी को अपना दे देंगे तो संगत जी भर भर के ब्लेसिंग्स आपके पास आएगी। संगत जी ये साल का अंत है, हमारे जीवन में 2024 आने वाला है, ज़िंदगी की नई शुरुआत। तो हम सब मिलके गुरु जी को 100% अपना देंगे, पूरा 100%। और ये अरदास भी करेंगे कि हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, पूरा विश्व खुशहाल रहे, कोई दुखी ना हो, सबका कल्याण करो, सबका भला करो, अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शो। संगत जी जो बीत गया, वो कहते हैं ना भूला बिसरा अगर शाम को घर आए तो वो भूला बिसरा नहीं कहा जाता, जो गया सो गया। लेकिन अब हम जिंदगी की अगर शुरुआत नए साल के पड़ाव में करेंगे तो गुरु जी के साथ करेंगे। संगत जी गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप पार्टियां में मत जाओ, अच्छे कपड़े मत पहनो, नहीं, लेकिन कुछ समय जो ईश्वर का देने का होता है वो आप ज़रूर दो, वो परमात्मा को दो। संगत जी देखिए सुख दुख ये हमारी ज़िंदगी के पहलू हैं, ये हमारे कर्म हैं। सुख दुख का कहीं संगत जी किसी किताब में नाम नहीं, सुख दुख का नाम हम लोगों ने दिया है। जो हम भोग रहे हैं वो हमारे कर्म हैं, और ये हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे कर्म कटवाने में वो दाता परमेश्वर हमारे साथ हैं। ये तो संगत जी सारे कर्म हम भोगेंगे तो सोचिए क्या से क्या हो जाएगा। क्या हम इतने से माड़े से कर्म तो हम पे झेल नहीं रहे, इतने सारे कर्म हम झेल पाएंगे। संगत जी अंत समय से भली जो हमारे पास अभी है उसके बारे में हम सोचें, समय का वेट ना करें कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हमारे पास बहुत समय है पूजा पाठ करने के। नहीं संगत जी, संगत जी एक आंटी का कमेंट्स हो आया था कि पूजा भक्ति भाव करने से मिलता क्या है। आंटी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, देह निरोगी हो जाती है। परमात्मा को याद करने से ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया पूरे जहान को पा लिया। ये सब होता है आंटी। संसार को पाने से क्या होता है, मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं, संसार को पाने से क्या होता है? दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, परेशानियाँ मिलेगी, चिंता मिलेगी, थोड़ी खुशी मिलेगी, थोड़ा गम मिलेगा। लेकिन परमात्मा को पाने से निश्चिंत हो जाएंगे, टेंशन मुक्त हो जाएंगे। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है, घर का एक जने भी गुरुजी से जुड़ता है तो पूरा घर ब्लेस होता है। एक जना गुरुजी से जुड़ता है तो पूरे घर के कर्म कटते हैं। गुरुजी इतने दयावान हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। संगत जी तो फिर क्यों ना हम अपना रिश्ता गुरुजी से इतना मजबूत करें कि हमें हटा ही ना सके, और 100% हम गुरुजी को दें अपना। ये 100% ही ना संगत जी हमें मोक्ष दिलवा सकता है। अगर मोक्ष की इच्छा आप रखते हो तो पूरा 100% गुरुजी को समर्पण करो, भक्ति भाव सेवा पूजा सिमरन की से जुड़ो। जब भी आप संगत जी बड़े मंदिर जाए, जिस भी सत्संग में जाए, लंगर प्रसाद करें, जल प्रसाद करें और शुक्राना करें गुरुजी का कि आपने हमें इतना लायक समझा कि हम ये दिव्य प्रसाद आपका खा पा रहे हैं। और संगत जी पता है आपको, सत्संग में भी वही जाएगा जिसे गुरुजी चाहेंगे। गुरुजी की मर्जी से तो उनका एक तिनका नहीं मिल सकता किसी को भी। तो संगत जी हम बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरुजी की शरण में है, और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है गुरुजी की। लंगर प्रसाद खाने को मिलता है, जल प्रसाद खाने को मिलता है, वो अमृत, ये सब हमें मिलता है। संगत जी नहीं गुरुजी की मर्जी ना होना तो इतना सा तिनका हमें नहीं मिल सकता। हमारी औकात भी नहीं है कि हम बड़े मंदिर में कदम रख लें। ये तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है, उनकी दया है कि हम गुरुजी महाराज के उस दिव्य दरबार में जा सकते हैं। क्योंकि धरती पे अगर कोई स्वर्ग है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बड़ा मंदिर। संगत जी और सबसे बड़ी बात ये है
एक आंटी ने मुझे कमेंट्स लिखा था कि उनका बेटा उनकी बात नहीं सुनता है, बेटा उनकी बात नहीं मानता है। आंटी, बेटा बात आपकी मानेगा जब वो आपको देखेगा ना भक्ति के मार्ग पे चलने से, जब वो देखेगा कि मेरी मम्मी में इतना बदलाव, जब आप परमात्मा से जुड़ जाओगे ना आंटी, तो आपके घर की सारी टेंशनें, सारी चीज़ें अपने आप, जो नेगेटिव है वो बाहर चली जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव ही आपके घर में आएगी। सब कुछ ऊर्जा, गलत जो ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी। संगत जी, जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं ना, तो संगत जी उस परमात्मा का हाथ हमारे सर पे होता है कि ये समझ लीजिए कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आंटी, आपका बेटा भी बदलेगा, आपसे बात भी करेगा, आपकी बात भी सुनेगा। पहले हम संगत जी दूसरों में कमियां निकाल देते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे अंदर एक खूबी है, हम दूसरे में कमियां निकाल देते हैं। देखिए, कोशिश करके देखिए, हम अपने आप को बदलें और सामने वाला तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा, बदलेगा। जब वो आपको देखेगा, जब वो आपको महसूस करेगा, जब वो कितना भी चिल्लाए, कितना भी आपको उल्टा सीधा बोले, लेकिन आपको चुप रहना है, आपको पलट के जवाब नहीं देना है। क्योंकि संगत जी, जब आप उसको पलट के जवाब दोगे ना, तो आपके भी माड़े कर्म लिखना शुरू हो जाएंगे। हमें जवाब नहीं देना है। संगत जी, मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। चाहूँ तो मैं भी उन्हें जवाब दे सकती हूँ, लेकिन नहीं संगत जी, मेरे जवाब वो मेरे दाता देते हैं, वो मेरे गुरुजी देते हैं। लोग गुस्से में कभी कभी मुझे भी बोल जाते हैं, घर वाले भी मुझे बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, भाई इंसान हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ गलतियाँ मेरे से भी होती है, लोग मुझे भी बोल देते हैं, लेकिन मैं उन्हें पलट के जवाब इसलिए नहीं देती संगत जी, क्योंकि वो परमात्मा है, वो ईश्वर बैठा, वो अपने आप संभालेंगे। मेरे जवाब देने से मेरे कर्म खराब होंगे, क्योंकि संगत जी इन चीज़ों में हम सेल्फिश हैं, क्योंकि हमें अपने कर्म खराब नहीं करने, हमें अपना नीवा स्वभाव रख के गुरु जी को पूरा 100% देना है। तो संगत जी, नया शुरुआत गुरुजी महाराज के साथ करेंगे और अरदास भी यही करेंगे कि गुरुजी सर्वदा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शो, घर घर में खुशियाँ आए, क्योंकि आपकी हम सबको बहुत ज़रूरत है संगत जी। क्योंकि गुरुजी के बिना चलना, एक पग भी रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि संगत जी, जैसे बच्चे को माँ के साथ की ज़रूरत होती है, उस समय संगत जी हमें भी गुरु जी के साथ की ज़रूरत है। क्योंकि संगत जी महसूस करके देखिए, गुरु जी अगर जीवन में नहीं होंगे तो क्या आप एक पग भी चल पाओगे? नहीं। संगत जी बस गुरु जी से यही कहेंगे कि सर्वदा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो और अपनी छतर छाया हम सभी गुरु परिवार पे बनाए रखो। संगत जी बस नए साल की शुरुआत हमें इसी तरीके से करनी है और गुरु जी के साथ करनी है, क्योंकि साल भर लोग काम नहीं आएंगे, परमात्मा काम आएगा। इसीलिए संगत जी अब मैं ये सत्संग यहीं विराम करूँगी। कुछ आंटियों के कमेंट्स थे, उन्हें जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई भी संगत अपना सवाल मुझसे करना चाहती है तो वो कर सकती है, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई दूँगी। और संगत जी बस मैं अभी यही विराम करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।